नमस्ते एंड सत श्री अकाल। गिमी टीवी में एक बार फिर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिगुफ्ता लोधी हाजिर है। और आज मुझे याद आ रहा था अमीन कुंजाही साहब का कुछ शेर जो कि मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ, क्योंकि गिमी टीवी है तो मुझे आज ये शेर मेरे दिल को लगे। कहते हैं जी अमीन कुंजाही साहब, जद मैं तक्का शीशे वल्ले, जद मैं तक्का शीशे वल्ले, मैनू बाप नजर मेरा आवे, मैनू बाप नजर मेरा आवे, ओयो मत्था, ओयो अखां, ओयो वाल पुराने। ते अज मैं ए उन्हां दे शेर जेड़े ने इस तरह ही लग्या क्योंकि मेरिया अपनियां अखां भी मेरे अपने बाप ते ने, मेरे वाल सिल्की जेड़े ने वो भी मेरे अपने बाप ते है। गिमी साहब दे वाल सिल्की हुंदे सन ते मन लगदा है कि उन्हां दी जेड़ी नजर सी ओहो जी मेरी नजर है कि हुण जो जो मैं बुढ़ी हुंदी जानी पई हां ते मैनूं ज्यादा समझ आंदी पई है उन्हां दा। ते मैं एक ऐसे शख्स नूं, यकीन करो कि एक ऐसे शख्स नूं अपने अज दे प्रोग्राम च बनाया है जेड़े उर्दू और पंजाबी च इन्ना काम कर चुके ने कि अज मेरे लिए बड़ी ऑनर दी गल है कि मैं एक राइटर, कॉलमनिस्ट, पोएट, आरजे, लेक्चरर और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने लिखा कहीं पे और मेरे दिल को वो बात भाई के सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो अपने अंदर एक समंदर है। और जो अगर आप उनको फेसबुक पे फॉलो करें, जो कि मैं काफी अरसे से कर रही थी और मैं प्रोग्राम को देख रही थी, तो अब उनसे जब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सर, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द गिमी टीवी सर। बहुत शुक्रिया शिगुफ्ता लोधी, आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया मेरे हवाले से। और जहाँ तक आपने बात की बाप की हवाले से कि बाप गिमी साहब जैसे सलीम गिमी साहब बहुत बड़ा नाम ब्रॉडकास्टिंग में, और तो बहुत डाउन टू अर्थ। और जितना उन्होंने काम मैंने देखा और जो सुना और जो सीनियर से हमने सुना, चूंकि हम जब आए रेडियो में तो हम तो आए अर्ली 80s में, और सर जो थे वो उस वक्त तक तो वो रिटायर्ड आई थिंक हो चुके थे। और हमने अपने सीनियर से नाम सुना सलीम गिम्मी साहब का, उनकी तसनीफात का, और ख़ास तौर पर उनकी तसनीफ रत ते रेतु, जी जी और उसके बाद अरब से जी, चांद निकला, चढ़िया अरबों, और फिर कश्मीर और इकबाल, और उसके बाद उनकी जो अपनी बेशुमार जात थी ना, इनफरादी क्वालिटीज जो उनके किरदार में थी। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वो हमें बताया करते थे कि यार ये बंदा एक ऐसा था कि जो एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो रेडियो पाकिस्तान के बाहर खड़ा होता था उससे लेकर, और जब वो खुद स्टेशन डायरेक्टर नहीं हुए थे और जब वो स्टेशन डायरेक्टर हो गए तब तक उनमें कोई फर्क नहीं आया, ना उनकी बातचीत में, ना उनके उठने बैठने में, ना उनके मिलने में, और कोई वो कहते हैं ना पंजाबी की उन्हें सरिया नहीं आया। और ये बात मैं समझता हूँ बहुत ज़र्फ वाले लोगों को, और ये तौफीक होती है मेरे रब की तरफ से। हर बंदे को ये तौफीक नहीं होती, ये मेरा मालिक चुनता है कुछ ऐसे लोगों को, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे और अपने दोस्तों और सीनियर दोस्तों लाइक सरमद सबाई साहब का प्रोग्राम मैंने देखा, क्योंकि मैंने उनके साथ भी टीवी में थोड़ा काम किया है और मेरे दोस्त भी हैं और मेरे साथ प्यार भी करते हैं, वो एक समंदर हैं। और जब मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, यार मैंने भी गिमी टीवी ते आना चाहिए यार कि थैंक यू और ये आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत कि मेरे जैसे बंदे को, क्योंकि मैं उस कैलिबर का नहीं हूँ, अरे मैं नहीं बिल्कुल नहीं, आप सिंपल बड़े आदमी हूँ। हम्बल हैं जो आप ये बात कह रहे हैं। अभी अब देखें हमारा शो स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी मोहब्बत, रिस्पेक्ट मेरे फादर के लिए
और आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत अफजाई के आप ने मुझे भी अप्रिशिएट किया। बस मैं तो एक मिशन लेके चली हुई हूँ, क्योंकि जो अदबी और इल्मी काम गिनी साहब ने किया, उनके उनके सर्कल के, उनके जूनियर्स, उनके जहाँ जहाँ हैं, जो उनका मिशन रहा है, तो वो सारा आगे लेके चल रही हूँ। लेकिन आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। अब आप नहीं, ये आप आपकी बड़ी मोहब्बत। बल्कि मैं आप एक थ्रू दो लाइनें कहना चाहूंगा जी, कि जो पंजाबी नज्म का आपने शुरू किया ना, हाँ तो जी, हाँ यकीन माने जब जब बंदा अब बुढ़ा होंदा है ना, जी, ते ओदे च ओदे मां प्यो नजर आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ उठना बैठना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सोचना। और मैंने भी जब अब डेली जब अब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, तो मुझे फील होता है कि मेरे अंदर मेरा बाप मुझे नजर आ रहा है। मेरा हाँ, बाप नहीं मरा, मैंने जब उसे दफनाया तो मैं शायद अपने आप को दफना आया था, बाप तो मैं अपने साथ ले आया था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अभी आपकी इतनी जहतें हैं, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके क्रिएटिव काम की। अब हम शुरू करते हैं उस तरफ, क्योंकि जी आप बिस्मिल्लाह। देखिए कि आप एक सेल्फ मेड इंसान, और आपका सफर जो है वो इतना मजेदार है। हम दरमियान दरमियान में आपसे आपकी उर्दू पोइट्री भी सुनेंगे, आपकी पंजाबी पोइट्री भी सुनेंगे, लेकिन जी आप जरूर, जी मैं जरूर। ये जानना चाहूंगी सबसे पहले, जी आप एक इतने हम्बल, और आप अपने मुआशरे के, कभी आप तंदूर वाले बन जाते हैं, कभी आप जी एक मजदूर बन जाते हैं, कभी आप दिहाड़ी वाले बन जाते हैं, कभी आप एक इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया, क्योंकि जी आप इतना बड़ा काम आपने किया, आपने लेजेंडरी लोगों से, मुमताज मुफ्ती से लेके इशफाक अहमद और क्या क्या लोगों के साथ आप बैठे नहीं हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बावजूद आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक आम मजदूर के साथ, एक आम इंसान के साथ आप एक अवामी बंदे हैं। तो ये सब कैसे? ये शगुफ्ता आपको असल बात बताऊं कि बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पिंड तो, गांव से। जी, ठीक जी, है जी। पंजाब। और उस पंजाबी, गुजरात, जलालपुर जट्टा और कुंजा, इन अच्छा, तीन हिस्सों में मेरा वजूद तकसीम है। जी, और मैं पैदा हुआ गुजरात कुंजा, और जलालपुर जट्टा मेरे ननियाल थे। जी, और मुझे अपनी मट्टी से इश्क है। सुभान और हम जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे जो बड़े थे वो कहा करते थे कि जाई ओए शिके लोहार दे घर जाई, अच्छा, जाई ओए अकरम तरखान नु बुला लिया है, दरवाजा अज थोड़ा ढिला होया है, हम्म, जाई ओए फलाने मोची दे कोल जाई, शद्दे मोची कोलों फलाना काम कोई जुतियां करा ला। तो हम्म, मुझे वो फील होता था कि यार क्या ये इंसान नहीं है। हाँ, मुझे उस वक्त फील होता था ये। और मैं ये चाहता था कि यार ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਾਂ वो पढ़े लिखे ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार है उस्ताद है, टीचर है, ये हम्म, बहू है, ये हम्म, जॉब करते हैं, तो हम्म, उनको देते हैं। तो ये भी तो अपने काम में यकता है। हम्म, इनका काम जो है वो भी तो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने कामों में। हम्म, क्या मेरा बाप अ, वो तरखान वाला काम कर सकता है? हम्म, मेरा कोई चाचा ताया वो काम कर सकता है जूती सीने का? वो भी तो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने उसमें। तो उनको इज्जत क्यों नहीं दी जाती? इसका मतलब है, जो आप मैं आपको ऑनेस्टली, अभी मैं स्क्रीन पे बैठी हूँ, ऑनेस्टली आपकी ये जो क्वालिटी थी, उसने मुझे फोर्स किया कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ये इतनी बड़ी क्वालिटी है। और देखें, आपका ताल्लुक कुदरतुल्लाह शाह की फैमिली से भी है। आपने जी बिल्कुल हमारा। आप बताइए नाजरीन को, जाहिर है कि आपका उनके साथ भी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये है कि मेरे जो ताया थे वो 1937-38 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से डिस्टिंक्शन के साथ एमए अरबिक किया था जी। ठीक, और उस वक्त विद ओरिएंटल कॉलेज वो साथ उनका रिलेटेड होता था। जी, 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 गवर्नमेंट कॉलेज का वो हाँ जी, हाँ होती जी, थी वहां पे हाँ क्लासेस। और फिर वो इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए जी। जी, और कुदरतुल्लाह शहाब भी देन उस वक्त
ICS में, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, तो वो जूनियर थे उनके साथ। और फिर जब पाकिस्तान डिवाइड अपना हुई पार्टीशन, तो ये लोगों ने बाय चॉइस पाकिस्तान फॉरेन आना किया कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे पाकिस्तान के आके और यहाँ पे सर्व करेंगे। फिर मेरे उन्हीं ताया के बड़े भाई जो थे वो डॉक्टर थे, और एट दैट टाइम जब वो पार्टीशन हुई तो वो थे मेजर और मेडिकल स्पेशलिस्ट थे हैदराबाद दक्कन में। ठीक। तो उन्होंने भी फिर माइग्रेट किया कि नहीं मैं पाकिस्तान जाऊंगा। फिर वो लोग यहाँ पाकिस्तान आ गए, और मेरे बाबा वगैरह जो थे वो उसमें थे डिफरेंट दूसरी जॉब में और जिम्मेदारी वगैरह करते थे। तो हम लोग बेसिकली तो यहाँ ही था हमारा बेस, गुजरात, कुंजा, जलालपुर चट्टा, यहाँ का ही हमारा था। और उस दौर में हमारे जो बड़े सी थे, मेरे ख्याल दादा, या उन्होंने बच्चों को, उस वक्त मैं हैरान होता हूँ कि उन्होंने इतनी हाई एजुकेशन दिलवाई, गो कि वो एक डाकखाने के क्लर्क थे एट दैट टाइम। और एक क्लर्क के कितने होंगे महीने के? 20-25 रुपए शायद उस वक्त तनख्वाह होती होगी जी। लेकिन उन्होंने फिर अपने बच्चों को पाकिस्तान में आए, बच्चे उनके माशाल्लाह डॉक्टर हो गए। फिर शहाब साहब के साथ फॉरेन सर्विस में रहे। तो मैंने तो शहाब साहब को नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, जब मेरे ताया जो थे फॉरेन सर्विस में थे और इनके साथ काफी रुआबित होते थे। लेकिन जब शहाब साहब रिटायर हो गए और फिर वो जो उनका लिखना और उनके अंदर का जो सूफी था वो जब जागा और उन्होंने जो काम किए उस हवाले से, शहाबनामा के हवाले से भी, तो मैं मुझे मौका मिला मुमताज मुफ्ती साहब के यहाँ, क्योंकि मुमताज मुफ्ती साहब जो थे वो इस्लामाबाद में रहते थे G6 में जी। ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं, और शहाब साहब भी थे। 1989 की बात है ना, मुमताज मुफ्ती के साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं वहां पे जाता था उनके घर जाके, हम लोग तो। और मेरे साथ ये बैड लक एक हुआ, शायद आपको इस चीज का नहीं पता, कि मैं पतंगबाजी करते हुए गिर गया था जी। अच्छा। और 10 बरस में बिस्तर पे रहा। अच्छा, 10 और वो 10 बरस? जी, 10 बरस का मतलब है कि एक कदम भी मैंने जमीन पे नहीं रखा जी। तो ये 10 साल कैसे गुजरे? ये 10 साल दी कमाल है, ये मेरे रब का, कि ये मैं आपको बता रहा हूँ एट दैट टाइम। ये 1972 में मैं गिरा जी पतंग पकड़ते हुए। एज होगी कुंजाई साहब? आज की पूछ रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब उस आप वक्त 10 साल बेड पे रहे? मैं 11 बरस का था जी, उस वक्त क्लास 5th में पढ़ता था जी। ओह। और फिर ये हुआ जी कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, और मेरी टांग जो टूटी वो उस वक्त के जो वहाँ के डॉक्टर थे लोकल्स, उनका कह लें या मेरी किस्मत थी कि वो हड्डी गलत जुड़ गई। और 10 इंच मेरी पाँव आज भी छोटी है मेरी टांग दूसरी टांग से। और मैंने वो 10 बरस बिस्तर पे गुजारे। आप यकीन माने, मेरे माँ बाप बहन भाइयों ने मुझे, मेरा वॉशरूम भी सब कुछ बेड पे होता था जी। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे जो नॉलेज मिला, जो मुझे कह लें इंफॉर्मेशन मिली, वो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली। वो मैंने ली पाकिस्तान टेलीविजन एक चैनल, उससे मैंने रेडियो पाकिस्तान इतना सुना जी, और कि सुबह मैं लगाता था, और पड़ोसी मुल्क का रेडियो वो बहुत सुना जी। और रेडियो सेलोन हुआ करता था, 7 बजे सुबह लगा करता था। अमीन सैहानी हुआ करते थे बिना का गीत माला के साथ। तो वो कमाल वो था जी। उसमें फिर इंफॉर्मेशन बड़ी गेन की जी मैंने, उसमें मौसीकी की, शायरों की, गुलकारों के बारे में, फिल्मों के बारे में। फिर मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू किया जी, जब मुझे थोड़ा बड़ा और हुआ, 2 साल गुजर गए, तो मुझे मंटो मैंने शुरू किया। मंटो मेरा फेवरेट था जी। अच्छा, और आज भी है मंटो। सॉरी टू कट यू, आप 13 साल के आपने ये लिटरेचर 13-14 साल में पढ़ना शुरू कर दिया था
जी शुरू कर दिया। इकबाल पढ़ा जी, तीनों उर्दू की किताबें हमारे घर में थी, बांगे दरा, बाले जबरील और ज़रबे कलीम। वाह। तो वो उस मेरे बाबा के उसमें होती थी, तसरुफ में, तो वो पढ़ी। फिर हमारे बाप हमें रात को कहानियां सुनाया करते थे जी मुझे, हर रोज रात को एक कहानी। और वो कहानी कौन थी? वो कुरान के वाकयात को कहानी में मुझे सुनाया करते थे जी। वाह। कभी नबी पाक की मेराज का वाकया, कभी हजरत सुलेमान का किस्सा, कभी हजरत यूसुफ का किस्सा, कभी हजरत यूनुस का किस्सा। अब यकीन माने मैंने नॉलेज गेन की इस तरह। फिर मैं बुक्स मंगवानी, मैंने कहा घर वालों के जी मुझे किताबें लिटरेचर दें लाकर। तो मैंने अच्छा। मंटो, मेरा फेवरेट थे जी, सादत हसन मंटो, इसलिए कि वो सच कहता था, जो वो हम्म। सोचता था वो लिख देता था। हम्म। और जब उन्होंने सोचना उस दौर में जुर्रत की, अर्ली 40s और 30s और 70 ऑनवर्ड 50 तक, कि जब किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी जरूरत सच नहीं। बात लिखने की हम्म। और ब्लंट बात लिखने की। मैं हम्म। उसको वल्गर नहीं कहूंगा जी, नहीं, वो भी ब्लड लिटरेचर था। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो क्या रियलिटी है फॉरवर्ड, उसको रियलिटी की तरह से बता दिया। हम्म। बिल्कुल के हम लोग बेसिकली मुनाफिक हैं, आई एम सॉरी टू से। कम से कम मैंने जो फील किया कि जब तीन अगर खवातीन गुजर रही हैं सड़क पे से, तो हम लोग चोरी चोरी तो उनको देख लेते हैं, हम्म। लेकिन हम उनको के बारे में लिखने की जरूरत नहीं करते कि फलां कैसा था, फलां कैसा था। जी। मंटो ने वो लिख दिया। सही। सही। भले वो बाजारे हुस्न की कहानी हो, हम्म। भले वो बॉम्बे के फिल्म स्टूडियोज की कहानी हो, हम्म। ये उसने लिख ह्यूमन दिया। ह्यूमन कैरेक्टर्स ही होते हैं ना। देखें, एक राइटर जो है उसने सारी चीज अपनी सोसाइटी से ही लेनी होती है ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही मैं कहा। समझता हूँ जो अफसाना है वो अफसाना हकीकत है। बिल्कुल सही। जो हम कहते हैं ना ये फिक्शन है, बिल्कुल और सही। जी फिक्शन नहीं है, मैं समझता हूँ ये रियलिटी बेस्ड वो हम्म। तजर्बात होते हैं राइटर के, जो वो वहां से अखज करता है अच्छा और उस सर, चीज को अगर फिर। हम फ्लैशबैक करें थोड़ा सा, तो मैं जी चाहूंगी जरूर। कि आप मुझे ना ले जाएं जरा थोड़ी देर के लिए, और मेरे साथ नाजरीन को ले जाएं जो आपका सादकेन के साथ एक्सपीरियंस था। अच्छा, सादकान कमाल का बंदा था जी। आप यकीन माने, इतना दरवेश आदमी। हम्म। और अगर मुझे इजाजत दें थोड़ा, तो मैं शायद ये भी बता सकूं कि वो मदहोशी में रहने वाले थे। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है जी। जी। सही। और मैं हैरान था, मैं जब गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वो उनका अपना एक स्टूडियो भी था, वो रहते थे। हम्म। उन दिनों वो फैसल मस्जिद के लिए काम कर रहे थे जी। ठीक है। ठीक है। और वहां पे उन्होंने वो बनाने थे म्यूरल्स, क्या कहते हैं वो, जी। बड़े बड़े जो होते हैं जी। जी। तो मुझे शौक था हम्म। उनको मिलने का, और मैं चला गया वहां उनसे जाके। मैं बैसाखियों पे होता था जी उन दिनों, अच्छा। चूंकि मैं 10 साल जब बिस्तर पे रहा, बिस्तर के बाद मैं व्हीलचेयर पे आया जी, व्हीलचेयर के बाद मैं 2 बैसाखियों पे आया जी, 2 बैसाखियों के बाद अब तक मैं एक स्टिक के साथ चलता हूँ जी। सलूट और है आपको ब्रेस, सर, सलूट है आपको। आप कितने बहादुर इंसान हैं। वाह, और आप ये रोल मॉडल हैं सबके लिए। ये ऐसे बड़ी बड़ी लोग बस देखें आप मोहब्बत है आपकी। ऐसे, आप रोल मॉडल हैं, यकीन कीजिए, इतने नहीं बहादुर नहीं, ये इंसान। भी वो हम नहीं, मैं आपकी बिल्कुल। आप इजाजत करेंगे तो मैं आपकी व्हीलचेयर का भी एक मेरे जहन में है सवाल, वो मैं करना चाहूंगी जी। बैठ जरूर जरूर। सादकैन की तो तरफ। मैं जनाब वहां गया, तो वो बैठे हुए थे, क्योंकि वो मूडी बंदे थे, हाँ जी। क्योंकि पता है आपको, पता है फनकार मूडी होता ऐसे है, ही होता है, फनकार हसास भी होता है और फनकार मुंह। हसास भी होता है। हाँ जी। क्रिएटिव लोग जो भी होगा ना, हाँ जी। हाँ जी। उसके अंदर सेंसिटिविटी जरूर है, होती है। सही कह रहे हैं। और उसकी आंख की डायमेंशन डिफरेंट होती है आम आदमी से, हाँ जी, बिल्कुल आप सही। क्योंकि उसके सामने जो कैनवस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर ये और ना मैंने हो तो जब, वो फनकार नहीं होता। वो फनकार नहीं है जी, जी। वो फनकार नहीं है। जी। तो मैं जनाब गया, तो मैंने सलाम किया, लेकिन वो लगे हुए थे अपना काम करने। तो हम्म। उठे तो उनका उर्दू बहुत खालिश उर्दू, चूंकि वो अमरोहा से उनका ताल्लुक सही। था, सही। और उनका लेवल की उर्दू हम कहाँ बोलने वाले। सही तो कह रहे मुझे कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, उनका एक खास टोन थी उर्दू की।
मैं कहा सर मैं आपका फैन हूँ और मुझे देखा उन्होंने बैसाखियों में, तो अच्छा क्या हुआ? मैं कहा जी मैं गिर गया था, तो आपके काम का शौक था मैं देख रहा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये मैं बचपन से मुझे शौक था कुरानी आयात के ऊपर काम करने का। पहले मैं कुछ खाली खाके खींचा करता था और अभी भी मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे फिर इस तरफ आ गया। लेकिन आप यकीन माने अपना शगुफ्ता कि वो उनका ईमान था कि मुझे अ, सालन में भी डाल के दे दो वाइन, तो मैं काम करूंगा। और वो कुरान लिखते थे और वाइन पीते थे और वो कहते थे मुझे इतना रसिया थे कि वो कहते थे यार मिन्नू सालन भी पा के दो। हम्म, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा। और वो फिट रहते थे और 4-4 दिन वो काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप। या ये उनकी, मैं हैरत थी। मैं कहा सर तानू नींदर नहीं आती? कैसे? कहते हैं कि नहीं, जब मैं इस अपने मूड में होता हूँ तो मैं उस वक्त सब कुछ भूल गया होता हूँ। हम्म, और वो कमाल उनकी शाहकार आप देखें। बिल्कुल। मैं कहता हूँ वो बंदा वली था, वो हम्म, बंदा रब के बड़े सिलेक्टिव लोगों में से था, हम्म, हम्म, जो कि रब का काम कर रहा था, रब के लिए, रब की खुशनुदी के लिए। बिल्कुल। और वो और जो आपने एक चीज नोटिस करके हमारे साथ शेयर की थी, उनकी फिंगर्स का। भाई उनकी फिंगर्स जस्ट लाइक अल्लाह, वाह। जस्ट लाइक दीज थी। शायद मेरी भी मेरे भी हाथ कुछ पतले हैं, नाजुक हैं, लेकिन वो मेरे से भी ऐसे ही था कि मैंने उनका सर जी ये कहने ने ए माशाल्लाह वालों एक तोहफा है। वाह। हाँ। और ये मैं हैरान हो गया और मैं उनका और कायल हो गया। और ये बस रब का तौफीक थी कि हमें मौका मिल गया उनके आखिरी दिनों में उनसे मिलने का। इसी तरह मुफ्ती साहब से 89 में 90 में उनके घर जाना होता था। वहां पे वो बीमार थे उन दिनों, तो वो अपने बिस्तर पे होते थे और वहां पे ही सारे लोग बैठे होते थे उनके मिलने वाले, खवातीन भी, मंशा याद आ जाते थे। उसके बाद किशोर नहीद हुआ करती थी, आ जाती थी वहां पे। और फिर सदीका बेगम हुआ करती थी, अदब लतीफ वाली, आप अच्छा, अगर अच्छा। जानते हो। जी, 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 जी। एडिटर थी, अभी कुछ दिनों पिछले सही। उनकी वक्त होगी। वो आया करती थी, वहां बैठा करती थी। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल फराज साहब आते थे। मतलब जो इस्लामाबाद के थे ना बड़े लोग, नसर के हवाले से। फिर इशफाक बाबा जी से मेरी वहां हाँ जी, मुलाकात हुई सबसे वो पहले। मुझे आप बताइए बानो माँ जी इशफाक से। बाबा से। इशफाक बाबा और बानो। बा, अच्छा, बानो बा, आपा को अल्लाह उनकी जन्नतों में दर्जे बुलंद करे दोनों के। बानो आपा को आप आमीन अपनी माँ आमीन कहते आमीन। हैं। आप उनको माँ मैं समझते उनको माँ जी कहता हूँ, हैं, माँ माँ जी जी कहता कहते हूँ, हैं। बिल्कुल जी। उनकी कोई यादें हमारे बिल्कुल साथ वो शेयर इसलिए, करें। उनसे तो बड़ा टाइम मैंने सीखा जी। असल में मेरा उनसे ये हुआ ना कि जब राजा गिद्ध आया ना जी, हाँ जी। पहली दफा पब्लिश हुआ, जी, जी। तो राजा गिद्ध मैंने पढ़ा। सही। उस वक्त तक मैं माँ जी से नहीं था मिला। फर्स्ट टाइम मेरी जो अच्छा, रिएक्शन थी ना अभी, वो नहीं हुई थी। मुफ्ती ठीक। साहब तक था। तो मैंने एक उसका रिव्यू लिखा राजा गिद्ध का, ठीक है। और वो मैंने माँ जी को खत में बाई पोस्ट कर दिया 121 मॉडल टाउन लाहौर, दास्तान ठीक है। सराय में। ठीक है। और वहाँ उस नावल का मैंने जो मेन थीम ये ली कि जो नाम थे नावल के ना, आफताब, सीमी और कयूम, इस तरह के हम्म, मेन जो थे करेक्टर्स। हम्म, तो हम्म, मैंने माँ जी को कहा कि माँ जी आपने ये जो नाम चुने हैं और इन नामों के जो मफहूम है वो हम्म, नावल में आखिर तक वही रहते हैं। हम्म। क्योंकि सीमी, सीमी का मतलब है चांदी की तरह, चांदी उसको की। जैसे मोल्ड कर लो वो मोल्ड हो जाती है, वो हीरोइन जो थी। ठीक है। और जो एक हीरो एक था आफताब, आफताब आफ्ताब। का मतलब था गरूब ना होने वाला। क्योंकि आफताब दुनिया में कहीं ना कहीं तलू हो रहा होता है सूरज। जी। एक जगह गरूब हुआ तो कहीं तो हाँ, निकल रहा है, वो कभी भी हाँ, उसको बिल्कुल। कितनी आपकी परसेप्शन अच्छी है कि पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं कहीं ना हमेशा कहीं रहता तलू हो है। रहा होता है जी। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कयूम का मतलब था कायम रहने वाला जी। हम्म,
ये 3 कैरेक्टर थे मेन। और मैंने माँ जी को इनके हवाले से लिखा। मैं कहा माँ जी आपने नामों के साथ जो ये कहानी दी है और उसमें फिर एक गिद्ध जाति का अलग माहौल दिया है, उनका एक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इन नामों को अब कायम रखा है उस स्टोरी के साथ। और इंसान की वो गिद्ध जाति जो है, वो गिद्ध जाति की बात नहीं कर रही, वो इंसान की गिद्ध जाति है जो हर इंसान के अंदर कमीनगी गिद्ध हाँ, जाति वाली पाई जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको बिल्कुल। आपने पोर्ट्रे किया। हम्म। तो माँ सर जी ने फिर अभी मुझे हम खत बात लिखा। कर रहे हैं उनकी, तो मैं चाहूंगी कि कोई इरशाद हो आपकी पोइट्री से, हम सुने जरा कुछ। इतने बड़े नाम हम सुन रहे हैं, तो हम साथ साथ आपकी शायरी भी सुनना चाहेंगे। जी मैं पहले आपको आप कोई उर्दू का सुनाएं या कोई भी, जी पंजाबी जी का, मैं उर्दू आपको का, जो भी। पहले तुहानू उर्दू सुना देना वा थोड़ा जा जी सुना दो, कि इरशाद। ये भी मेरी किताब है, बाहयासी लड़की। ये मेरी हाँ पहली जी। शाया हुई थी वाह। और इसमें रोमांस ज्यादा है, हम्म। क्योंकि मैं वो बंदा वहां के जिन्हें वन साइडेड रोमांस किया, वन वे टिकट थी अच्छा, जी। तू वे नहीं हुई? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਪ੍ਰਾइस ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। आए ना कहीं ऐसे, अल्लाह ना, नहीं, अल्लाह ना मैं करे। ये कंसीव करता था, क्योंकि मैंने अच्छा। जब भी जिसको चाहा वो वन में चाहा जी। हाँ। क्योंकि मेरे नाल प्रॉब्लम सी और मैनू कौन ओन कर सकता सी। हर बंदे दे एक अपनी, आपको पता है हर बीबी का एक अपना आइडियल होता है, एक हीरो होता है। और वो हीरो जो विसाखी लेके आएगा तो व्हाट वो फीलिंग होगी, कैसी होगी। हम पहले आपसे शायरी सुन लेना, तो फिर मैं आपसे आपकी फैमिली लाइफ की भी कुछ बात करना चाहूंगी कि वो जी कौन सी जरूर, जी हसीन जरूर, औरत हैं जिन्होंने आपके साथ गुजारा बिल्कुल है। आप बिल्कुल जी। शायरी मैं इरशाद आपको कीजिए सर। गजल में से चंद इशार। जी इरशाद। जिंदगी में इस कदर महरूमियां हमको मिली, सामने होते हुए भी दूरियां हमको मिली, वाह। और बेगुनाही का मेरी बनता नहीं कोई गवाह, सबके चेहरों पे लिखी मजबूरियां हमको मिली, प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला, जिस तरह भी हम गए हमको, और इतना टूटी हुई कुछ चूड़ियां हमको मिली। और आखिरी शेर जी के, खुद करने बैठे हम जो अपनी जात की, अपने ही किरदार में कमजोरियां हमको मिली। वाह। और दो शेर और आपके नजर करता हूँ जी के, इरशाद। बिखर रही है मेरी जात उससे कह देना, बड़ी कठिन है मेरी रात उससे कह देना, मैं अपने आप ही पसपा हुआ मोहब्बत में, हुई नहीं है मुझे मात उससे कह देना। वाह। और ताल्लुकात में यूं बेरुखी नहीं अच्छी, ताल्लुकात में यूं बेरुखी नहीं नहीं अच्छी, अच्छी। कभी तो बदलेंगे हालात उससे कह देना, वाह। वाह। कभी तो बदलेंगे हालात उससे कह देना। वाह। और आपको एक दो शेर और सुना देता हूँ जी के, एक मेरी मुझे अब ख्वाहिश किताब का भी का आपने सुनाना है, जो मुझे बहुत आपकी वो शायरी पसंद है। माहो साल में उलझा हुआ हूँ, अच्छा माहो अच्छा साल में उलझा हुआ हूँ, मैं उसके जाल में उलझा हुआ हूँ। जाल में उलझा हुआ वो हूँ। मुझसे अच्छा जी पूछता है जरूर। हाल मेरा, मैं जिसकी हाल मेरा, चाल मैं में। जिसकी चाल में उलझा हुआ अगर ये हूँ। आप सुना सकते हैं तो प्लीज सुनाइए, और मेरे नाजरीन बहुत एंजॉय करेंगे आपकी बहुत प्यारी शायरी। जी मैं मुझे 1 मिनट दे दे, मैं जी जी, आप निकाल देख लूं। लें, टाइम लें आप, आपके पास हाँ जी किताबें भाई। हैं। तो मैं चाहती थी जी कि मैं आपके पास शायरी की किताबें हैं तो वो आप कैमरे में दिखाएं, ताकि हमारे नाजरीन ज़रा वो आपकी बुक जी देख सकें। जी 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 मैं जनाब अभी 1 मिनट में जी जी जनाब। श्योर, टेक योर टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन हज़रात, ये इतनी प्यारी इनकी है शायरी।
नहीं जीने का कोई शौक मुझको, ये किस जंजाल में उलझा हुआ हूँ। और एक कहते हैं कि नहीं है जी फ़िक्र मुस्तकबिल की कोई, मैं माज़ी हाल में उलझा हुआ हूँ। आप वाक़ई जी, आपके आगे जी, पास माज़ी की यादें। यूँ माहो साल में उलझा हुआ हूँ। वाह! मैं उसके मैं उसके जाल में उलझा हुआ हूँ। बेशक, वो मुझसे पूछता है हाल मेरा, वाह! मैं जिसकी चाल में उलझा हुआ हूँ। हुँ, नहीं जीने का कोई शौक मुझको, ये किस जंजाल में उलझा हुआ हूँ। वाह, वाह! और लरजती है बदन की यूँ अमारत, हुँ, किसी भौचाल में उलझा हुआ हूँ। वाह! नहीं है फ़िक्र मुस्तकबिल की कोई, नहीं है फ़िक्र मुस्तकबिल की कोई, मैं माज़ी हाल में उलझा हुआ हूँ। वाह, वाह! और वाह, वाह! मेरे हम असर हैं सब मुझसे आगे, मैं रोटी दाल में उलझा हुआ हूँ। वाह! वाह, वाह! आपकी वीडियो नहीं आ रही कुंजाई साहब, जी, मैं कर रहा आप हूँ जी, ज़रा मैं कर देख रहा हूँ। लीजिए, बहुत जी, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये पोएट्री है और देखिए आपने बड़ा रियलिस्टिक भी बताया है कि मेरे हम जी, अस्र हैं सब मुझसे आगे, मैं रोटी दाल में उलझा रोटी हुआ। दाल में उलझा हुआ बहुत हूँ जी, सारे सारी हमारे उम्र आर्टिस्ट जो हैं, आपने उनको डिपिक्ट किया है, उनकी फीलिंग्स को। और ये जो आप पे, ये तो आप पे सादर आता है ना आपका शेर, नहीं जी, है बिल्कुल, फ़िक्र बिल्कुल। मुस्तकबिल की कोई, मैं माज़ी हाल में। मैं माज़ी हाल में उलझा हाँ। हुआ हूँ जी। अच्छा, माज़ी और की बात करें तो फिर माज़ी में कोई और अपनी यादें जो आपकी सबसे खूबसूरत याद है कि अहमद फराज साहब के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो भी बताइए। जी, अहमद फराज साहब से भी मुलाकात मेरी हॉस्पिटल में हुई थी सबसे पहले। ये अच्छा, मार्च 1975 की बात है जी। और मेरी टाँग टूटी हुई थी और मैं रावलपिंडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसे कहा जाता था। ठीक है। आजकल उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है। जी, तो जी। मैं वहाँ पे एडमिट था, तो उनकी वालिदा वहाँ पे बीमार थी, उनकी भी टाँग टूटी हुई थी। अच्छा। तो हम तो वार्ड में थे, उनका कमरा हुँ, था। हुँ। तो मुझे किसी ने, मेरे बाबा वहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि यार अहमद फराज साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे शौक था, एक जुनून था उनका, एक उस दौर में वो उनका नाम बहुत चल रहा था सही। और उनकी गज़लें कमाल की थी। तो हुँ, मैंने कहा जी बाबा जी कि मैं ते मिलना है अहमद फराज, मैनू नहीं हुँ, पता। उन्होंने हुँ। कहा यार वो बड़ा बंदा है, पता नहीं आंदा है, खलोंदा है, मिलदा किस है, तरह है, नहीं कितनी मिलदा। देर जी, जी। हाँ नहीं जी। मिलता जी। मैंने कहा जी नहीं मैंने मिलना है। हुँ, तो आप ऐसा करें कि मेरा बेड खिड़की के साथ था, तो हुँ। जब भी कोई बंदा गुजरे अननोन तो मैं समझा अहमद फराज आ गया। ऐसे अच्छा, ही एक वो एक्साइटमेंट थी। सही है। तो मेरे बाबा फिर बाहर खड़े हो गए दरवाजे के कि यार जब वो आएंगे तो उनकी वालदा कमरा हमारे वार्ड के से गुजर के आगे आता था। ठीक। तो वो मेरे बाबा खड़े हो गए, तो उन्होंने फिर जब वो आए तो उन्होंने पहले उन्हें रोक लिया कि फराज साहब है मेरा बेटा है, सानू अच्छा। मिलना चाहता है। फराज साहब जब मिला मैंने देखा उन्हें, खूबसूरत उनका रंगत, हुँ, और वो टीवी या कैमरे में उतने खूबसूरत नजर नहीं आते थे जितने वो वैसे खूबसूरत थे। ठीक, ठीक। और उनका उस वक्त सुर्ख रंग और हाँ, करली बाल और शानदार लिबास जेब बड़ी तन किया हुआ पर्सनैलिटी थी। जी, 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 पर्सनैलिटी थी उनकी। और आपको पता है बड़े बड़े लोग हिल जाते थे उनसे, जी, जी, मुतासिर होते थे। जी। तो हम आए मेरे पास, उन्होंने हाथ मिलाया। फिर हाँ। मेरे पास एक छोटी-सी मैंने रखी हुई थी, ऑटोग्राफ बुक टाइप थी, मँगवा के, मुझे पता था कि उन्होंने आना है आज। तो सही। मैंने कहा सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ, तो फिर उन्होंने ली मेरे से, तो उन्होंने लिखा शेर, बुझा के ताक की शम्में ना देख तारों में, वाह! कि इसी जुनून में तो बर्बाद घर हमारे हुए। वाह, और वाह! वो आज तक कहीं मेरे पास पड़ा हुआ है उनका। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं 80 80s में मैं व्हीलचेयर से छोड़ के तो मैं आया बैसाखियों पे। और तो जो थी ना अपना प्रवीण शाकिर, जी। उनका वो थी इनकम टैक्स में ऑफिसर। हाँ जी, हाँ जी। उनका जो ऑफिस था वो हमारे सैटेलाइट टाउन जहाँ मेरा घर है, हाँ, हाँ। वो मेरा घर थोड़ा अंदर था कॉलोनी में, वो हाँ, मेन हाँ। रोड पे उनका ऑफिस था बिल्कुल करीब। अच्छा,
तो मैंने कहा, पता मुझे चला कि यार प्रवीण शाकर इधर वो आ गई है, पोस्टिंग है उनकी। तो मैंने अपने भाई को कहा यार मुझे व्हीलचेयर पे बिठा और मैंने प्रवीण शाकर को मिलना है। ठीक है। तो वो को कहे यार पागल है क्या तू, हमें इस तरह की बात करता है। शर्म आती थी कि यार हाँ, की जावांगे। मैंने हाँ, कहा नहीं यार मैंने जाना है। मैं अच्छा, जब वहां गया उनके ऑफिस, बाहर उनका पीएन था, तो हाँ, उन्होंने कहा यार किधर तुसी आ गए। मैंने कहा जी सर उनको बताएं कि एक बंदा आपका फैन है वो मिलना चाहता है ना। हुँ, तो उसने जाके बताया। तो हुँ, इत्तेफाक से उस दिन अहमद फराज भी उनके पास आए हुए थे मिलने के लिए। ठीक है। तो फिर वो वहां पे अहमद फराज साहब से दोबारा मुलाकात हुई। हाँ, तो हम तो उस वक्त कुछ भी नहीं थे, हमें तो लिखना भी अभी नहीं आता था सीधा कह लें। तो हाँ, शौक था, जुनून था। तो मैंने फिर वहां फराज साहब से भी कहा, मैं कहा सर मैं आपको उधर RGHP में मिला था, तब मैं बेड पे था। हाँ, तो हाँ, फिर उन्होंने पूछा हाँ हाँ, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी थी। तो हाँ, कहने लगे हाँ अब आप अभी ठीक नहीं हुए। मैंने कहा नहीं जी अभी व्हीलचेयर पे आया हूँ। तो फिर उन्होंने प्रिंस चक्र को बताया कि मैं इनसे मिल चुका हूँ। फिर वो थोड़ा सा मेरा कह लें वजन बढ़ा और मुझे कॉन्फिडेंस हुआ। तो हाँ, फिर प्रवीण शाकर से मैंने इजाजत ली कि जी के अगर आप कहें तो कभी कभी मैं, अगर आप हो बिजी हुँ। ना हो तो मैं कभी आपसे आ जाया करूँ मिलने। तो फिर उन्होंने इजाजत दी, जब तक यहाँ उनका ऑफिस रहा तो मैं उनके पास भी जाया करता। बड़ी नफीस खातून थी, आप बड़ी देखें ही क्या क्या ग्रेट लोग थे कि जैसे आप बहुत। अभी यंग थे, स्टार्ट कर रहे थे या आपका अभी जी बिल्कुल। क्रिएटिव वर्क स्टार्ट था, जाहिर है आपके जी अंदर वो बिल्कुल। जी जी। क्रिएटिव पर्सन तो आपके अंदर था, लेकिन क्या वो जी ग्रेट लोग थे, इतने बड़े नाम, और इसके मैं कहता हूँ जी, बावजूद वो मैं आपको हैरान हूँ। इनकरेज कर रहे हैं और कर रही हैं, वो बड़ी मुझे बात है। इतना, उसके बाद मुफ्ती साहब से मेरा हुआ जनाब मुलाकात। ऐसे कि जो मेरा फर्स्ट लव अफेयर था वो मेरा PTCL के टेलीफोन पे रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो मेरे घर में टेलीफोन लगा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त थे जो मेरे बहुत ही कह लें खास दोस्त है। मेरी हुँ, उसकी 50 साल दोस्ती है, डॉक्टर हबीबुर रहमान। तो जी। उनका घर था इस्लामाबाद, तो मेरा घर सेटल टाउन था। तो हमारे फोनों के दरमियान किसी की लाइन मिल गई अच्छा, बीच में। इंटरेस्ट तो ये होता था कि हाँ जी। आधी का बेल मेरे फोन पे बजती थी, तो मैं फोन का रिसीवर उठाता तो पता लगता कि वो तो दूसरे घर की बातें वहां कोई हो रही हैं। ओह! जी, कभी-कभी तो ऐसा जब हो हम, जाता था। जी, जी, जी। हाँ जी, कभी कभी तो जब हम हमारे यहाँ बेल होती तो उस घर में पता चलता कि आधी बेल हुई है, वो लोग उठा लेते। ठीक है, ठीक तो है। मेरा और मेरे दोस्त का अदबी बातचीत होती थी, हम लोग दोनों शायरी पे अदीबों पे बात किया करते थे सही, जी। सही। तो उसमें वो बीच में फिर एक दिन एक बड़ी बारीक सी आवाज का आई एक लड़की की कि हुँ। आप लोग शायर हैं। तो हम लोग और चौड़े हो गए कि ले यार कोई साडा फैन। और फैन, और तो उसके बाद एक मतलब नस्वानी आवाज़ फैन है। हाँ वो नसवानी, और वो एक्साइटेड हो गए हम हाँ कि जी। यार ये तो बड़ी मजेदार गल होगी। तो फिर ये हुआ कि वो, मैं अपनी चीज सुनाता था, वो अपनी, वो फिर कभी कभी खामोशी से सुना करते थे वो लोग। तो कभी कभी बीच में अच्छा, कोई अच्छी चीज हो तो हमें वो शाबाशी मिल जाती थी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, उससे फिर जब मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हो गया उनसे। तो अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मेरे तो जो उस्ताद हैं वो हैं मुमताज मुफ्ती साहब। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैंने कहा जी अच्छा, मैंने वो भी आपसे मिलना है। शायरा थीं, वो भी शायरा थीं, उनको भी शौक था? नहीं, उनका ज़ौक बड़ा अच्छा था और अदबी नॉलेज बड़ी थी। ओके, ओके। हुँ, तो उन्होंने कहा जी कि अगर तुमने मुझसे मुलाकात करनी है तो एक ही सूरत है कि मैं मुमताज मुफ्ती साहब के यहाँ जाती हूँ, हुँ, तुम वहां मुझे मिल सकते हो, और कहीं मुझे इजाजत नहीं मिलती घर वालों की तरफ से। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे क्या, हुँ, मैं मुमताज मुफ्ती साहब के घर वहां पहुंचा, वो भी वहां आई हुई थी। हुँ, तो वहां पे फिर वो मुमताज मुफ्ती साहब के सामने हम पेश हुए। हमने कहा, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा जी कि मैं और हम दोनों हैं, हमारा है थोड़ा ताल्लुक, दोस्ती भी है, तो हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे सर्वाइव करें। हुँ। तो उन्होंने मनु क्या, ओ मुंडिया तू कर लेगा ये काम। मैं क्या बाबू जी कर लांगे जी, वेख लै रोलियां वाले काम होंदे ने। ये उनको लहजा इस तरह होता था, वो बोलते थे। ठीक है। तो मैं क्या, तुम उन्होंने फिर पूछा उससे बीबी से
कि बीबी देख ले बच्चे मनु कोई मसला नहीं, मैं ते आखो जी बड़े कराए ने नेक काम। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये हुआ जी के मुफ्ती साहब बीमार थे, उन्होंने कहा यार मेरा पोस्टेट दा होना है ऑपरेशन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ना ओके करांगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर ये हुआ कि मुफ्ती साहब फिर सर्वाइव ना कर सके ऑपरेशन के बाद, तो वो हमारा ही फिर बीच में ही वो बात रह गई जी। चले लेकिन वो ये एक कितनी मजे की आपने बात सुनाई। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी आपके साथ में, मुझे इजाजत है आपसे कोई जाती सवाल अगर मैं पूछ लूं? जी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा ठीक है। मुझे ये है कि आप अब माशाल्लाह से आपकी फैमिली है, बच्चे हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा वो देखा है। तो आप बताइए मुझे कि आप अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी में कहाँ देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो मेरी जिंदगी का जो मैं आज अमीन कुंजाई, अगर अमीन कुंजाई है तो उसमें मेरी वाइफ का मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा हिस्सा है। वाह। चूंकि मेरी शादी 1990 में जून में हुई, 30 साल होने को आए मेरी शादी को, और मेरी बेटी बड़ी हैं, मैंने उनका नाम रखा माँ जी कुत्सिया के नाम पे, कुत्सिया। अच्छा। और शी इज अ फार्मासिस्ट नाउ, और एक बच्चे की माँ है वो, माशाल्लाह। मेरा बेटा है, उसका नाम मैंने मोहम्मद खिजर अमीन रखा जी, और वो आईआर में है, उसका चल रहा है फाइनल सेमेस्टर, और इज नाउ 24 इयर्स ओल्ड। मेरी छोटी बेटी फर्स्ट ईयर में है, उसका नाम मैंने खतीजा रखा जी। तो मेरी वाइफ का नाम जो है उसको हम रानी कह के बुलाते हैं घर में, रानी। और मेरा उसका ये था कि वो मेरे कजन थी कुंजा से, ठीक है। तो मेरा उसका उस तरह का इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था कि बचपन में हमने कभी सोचा हो कि हम मेरी शादी होगी उससे, या उसका था कि उसकी होगी। क्योंकि मेरा दिमाग और सी, क्योंकि मैं पढ़ने ये लिटरेचर वाइज थोड़ा, और आप तो अदब के लिए जुनूनी थे ना? जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं था ख्याल, और हम लोग आपको पता है ख्याली हमारे आइडियलिज्म के हम लोग शिकार होते हैं, अजीब अजीब कहानियां ज़हन में होती हैं। तो मेरे बाबा ने कहा कि यार नहीं हूं तेरा ब्याह होना चाहिए। वो फिर मैं उन्हें कहूँ जी कि मुझे कौन देगा, मैं सोटी लेके उस वक्त मैं बैसाखी लेके चलता था। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा, अपने छोटे भाई थे इनके वालिद मेरे चचा, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार अमीन आते मैनू रिश्ता चाहिए। उन्होंने एक लम्हा भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, क्योंकि ए हादसा ते बाद विच भी हो सकता सी, ब्याह तो बाद भी। क्या बात है, आप देखें कितने कितने खालिस और कितने सच्चे लोग उस टाइम के, बड़े बड़े आप यकीन माने। और उसके बाद जब ये हुआ, और मुझे डर था कि क्या मेरी बीवी मुझे वो इज्जत दे सकेगी जो एक मियाँ ड्राइविंग सीट पे होता है, क्योंकि उसका एक आइडियल होता है, क्या वो मुझे समझेगी अपना मियाँ, वो इज्जत, वो एहतराम, वो ओहदा जो मियाँ का होता है, क्या मैं वो रन कर सकूंगा उस ओहदे को? सही। अपनी इस कैपेसिटी में कि जो बंदा पहले दिन ही बैसाखी लेके दुल्हन के सामने जाएगा तो वो क्या फील करेगी कि यार मैं कितने बनू फंसा देता ने। लेकिन उसकी मैं समझता हूँ मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने आज तक 30 साल हो गए, 30 बरस, वो उस बीबी ने मुझे इज्जत दी है। उसके बहन भाइयों ने मुझे कहीं भी लेट डाउन नहीं किया कि तुम्हारे में ये खामी है या तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। नेवर एवर। बहुत ग्रेटनेस होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सही बात तो ये आपको उन्होंने एज ए इंसान, लेकिन ग्रेटनेस अगर उनकी है आपकी वाइफ की, तो ग्रेटनेस आपकी भी बहुत है। आप एक एशियन, आप देखिए हमारे एशियन मर्द जो हैं, हमारी कम्युनिटी के जो मर्द हैं, बिल्कुल उनकी तो ईगो ही नहीं खत्म होती, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और मजीद बात मैं आपको मैं बड़ी ऑनेस्ट बात कर रही हूँ। बिल्कुल इतनी लायक, इतनी पढ़ी लिखी, और कुछ हमारी नॉर्मल भी बच्चियां जो भी हैं,
लेकिन उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं ये क्वेश्चन अपने हर गेस्ट से मोर और लेस जरूर करती हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस का भी टाइम है। हमारे अंदर जो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, उसमें ये मर्दानगी और ईगो और ये मेल शिवलिज्म का बहुत नेगेटिव रोल है, जिसको हमें काउंटर, तो आपकी भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ग्रेटनेस है कि आप अपनी वाइफ को क्रेडिट दे रही हैं, माशाल्लाह से। जी बिल्कुल। तो सर ये तो बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल है आपकी। अच्छा, अभी आप ना मुझे मैं बात करूंगी बैक टू फ्लैशबैक, और मैं चाहूंगी कि मेरे बहुत प्यारे अंकल, और बड़ा हमारा भी उनके साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है अब्बा जान की वजह से, अंकल मुनीर नियाजी, आपको पता है उनकी भी यादें मैं चाहूंगी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं पहले, आपसे जवाब लेने से पहले, कि मेरी गिमी साहब की जो दूसरे नंबर वाली मेरे से जो छोटी बहन है, वाले साहब ने हम तीनों बहनों को ना, तीनों लिटरेचर में मास्टर्स, हमारा शौक था, हमने किया। अच्छा, मेरा इंग्लिश का था, फिर उर्दू का एक बहन ने किया, तीसरी ने पंजाबी ने किया। तो वो थीसिस कर रही, तो उस वक्त थे डॉक्टर शहबाज मलिक थे, तो उसने कहा कि मुझे, मैंने मुनीर नियाजी पे करना है, मुनीर नियाजी साहब हयात थे, तो उन्होंने ना डॉक्टर शहबाज मलिक ने कहा नहीं नहीं आप ना बुल्ले शाह पे करें या जो भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना जो मरे हुए हैं ना, जो हमारे क्लासिक, उन पे करें। जी। तो वो मान नहीं रहे थे, फिर उसने ना फोन किया। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी सिस्टर ने जब अंकल मुनीर को फोन किया, तो वो उनकी बड़ी खूबसूरत बात होती थी ना, बात को बड़ी प्यारी करते, बड़े धीमे अंदाज में, बड़े लहजे में। तो उसने कहा अच्छा गुलरेज बेटा क्या कहते हैं, उसने कहा कि इस तरह से अंकल, वो डॉक्टर शहबाज मलिक इस तरह से कहते हैं। तो वो कहने लगे अच्छा, तो फिर इसका मतलब है आपके थीसिस के लिए मुझे मरना पड़ेगा अगर आप मेरे अब देख रहे हैं कमाल की बात, कितनी कमाल की बात, कमाल और फिर खैर वो नहीं कर सकी, क्योंकि मैं इसलिए कि आप देखें कि जैसे हमारे हीरोज हैं ना, जैसे हम सब हीरोज की बात कर रहे हैं, और जैसे आप भी हमारे हीरो हैं, तो इसी तरह से कुछ विलन कैरेक्टर भी जिंदगी में साथ जिंदगी में होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। और ये मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मुनीर नियाज़ी से बात करने से पहले कि मुझे कहने दें कि अक्सर जो हमारे इंटेलेक्चुअल आजकल के दौर के हैं या पहले कुछ थे, वो अपने यंगस्टर्स को ऊपर नहीं आने देते, नहीं देते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जब भी कभी कोई बच्चा कोशिश करता या उसमें स्पार्क होता कुछ लिखने का, कुछ करने का, तो कहते नहीं नहीं रख दे, अजय नहीं, ठहर जा। उसको, जबकि मैं समझता हूँ अगर किसी फनकार को आपने मारना है ना, तो उसको शाबाशी देनी बंद कर दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मर जाएगा। और अगर किसी फनकार को पैदा करना है और उसको रिवाइव करना है, तो उसको शाबाशी दीजिए, उसकी जो गलतियां भी होंगी वो भी बाद में ठीक होती चली जाएंगी और वो एक टॉप पे चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, बताइए आप हमें मुनीर नियाज़ी साहब। मुनीर नियाज़ी साहब के साथ मैं मिला हूँ और उनके वाकया एक मेरे साथ हुआ इस तरह के, हम लोग उस वक्त तो खैर बहुत पीछे बैठा करते थे, हम तो बैक बेंचर्स वाले लोग थे ना, तो उस वक्त बड़े बड़े नाम अनवर मसूद साहब हो गए, मुनीर नियाज़ी साहब हो गए, अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, इनका तूती बोल रहा था उस वक्त। तो एक जगह बैठे हुए, तो हम पीछे थोड़े, तो मुनीर साहब बिल्कुल चुप बैठे हुए, और अनवर मसूद के साथ एकदम से कहते हैं पंजाबी च ना, अनवर तेनू पता है कि कुराने पाक दियां जड़ियां आयतां ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜੇ जाहिल लोग ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ छुपा ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। वाह, अब ये बात, और फिर देखें वो भी वही बात थी सादकियान वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हैरान रह गया, मैं क्या मुनीर सर केड़े मूडी बैठे ने और बात क्या कर रहे हैं। अब यकीन माने उनके शऊर की ये इंतहा थी। और उन्होंने कहा कि हुसन, और देखिए कुरान की, हाँ उन्होंने कुछ और नहीं कहा कि जी एदी बड़ी अहमियत या कोई बड़ी और लफ्ज नहीं चूज किया, उन्होंने कहा वो हुसन छुपा लेंदिया ने। वाह, हम
और हम लोग उनसे इतना इम्प्रेस होते थे, और फिर चुप करके बैठ जाना। और कभी कभी वो आते थे दास्तान सराय भी, और फिर वो मूड में होते थे अपने, बड़े जॉली भी, कभी हल्का सा मजाक करना, तो बड़ा सीरियस होके कि आम बंदा समझता वो करे, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना कि मैनू मरना पेगा, मैनू मरना पेगा। हाँ, उनकी बड़ा अंदाज धीमे से खूबसूरत धीमे अंदाज में। धीमे, हाँ, और बिल्कुल। बेस में बोलते थे थोड़ा सा। और जब वो हाँ, पढ़ते भी थे तो कमाल उनकी अदायगी, हम लोग उनके कहाँ काबिल, हम हाँ। तो उनके लिए इन लोगों की जूतों में बैठने वाले लोग थे। और अच्छा जी, सर वो आप की एक है, वो मैं पंजाबी का कलाम आपके सुनने से पहले, लाई बुल्ले दे संग यारी ते भज गई अच्छा, अंदरों आकड़ सारी। हाय गल कीती है, जरा पंजाबी शायरी अपनी कोई सुना दो, मजा आ जाए जरा। लो जी, पंजाबी शायरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ इश्क दा ऐन समझ ना आवे, शीन इश्क दा शक विच पावे, वाह काफ इश्क दा कोल बुलावे, हिजर दा मौसम तरले पावे, वाह वसल दा वेला लंघदा जावे। वाह वाह। मेरी तो जी शायरी कुछ इसी तरह की है। नहीं, आप और एक आपको सुनाइए शायरी, बिल्कुल सुनाइए, जी, थोड़ा और पंजाबी और का सुनाए, बहुत और मेरे उसके लू बाद लू मेरे लू लू दे विच चीकां ने, मेरे लूलू विच चीखां ने। मेरे लू लू दे विच चीखां ने, मैनू तेरियां यार उडीकां ने, वाह मेरे वैरी ना मैनू मार सके, मैनू मारिया रल शरीकां ने। ओए होए वाह और मैं मुड़ मुड़ हथ पे पढ़नी आ, तेरे नां दियां किथे लीकां ने। वाह 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 और वाह। और एक और आपको सुना देता हूँ जी, अब आ गई है मेरे सामने। जी, इरशाद। साड़ के कोला कर छड़िया, एक ही ढोला कर छड़िया, आ हा 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 हा। साड़ के कोला का। सुरमे वांग सा अख विच रहिंदे, कखों ला कर छड़िया। वाह, सुरमे वांग साख विच रहंदे। वाह और जद दा टुर परदेस गया है, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ जद दा टुर परदेस गया है, घरे खोला कर छड़िया। वाह 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 वाह। और तकड़ी तोल के सजना सानू, तकड़ी तोल के सजना सा। सजना सानू, शेर तो तोला कर छड़िया। आ हा हा हा। वाह 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 वाह। और और इश्क मजाजी अमीन तू करके, हम्म। इश्क मजाजी अमीन तू करके, घर कर रोला कर छड़िया। वाह 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 वाह। साड़ के कोला कर छड़िया, एक ही ढोला कर छड़िया। बहुत अच्छे सर, आखिरी 3 मिनट रह गए ने, पर मैं अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ जी जी ਅਦਬ ਔਰ ਅਦੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ जी ਕਿਸ बिल्कुल ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो, मैं साडे मुल्क विच जेड़ा रिवाज है, एक ते कि साडे गवर्नमेंटल इदारे जेड़े ने वो बिल्कुल लागर और मफलूज ने। भुट्टो साहब ने 1976 विच कोशिश ते कीती, उन्होंने पीएनसीए बनाया, उन्होंने एकेडमी ऑफ लेटर्स बनाया, उन्होंने बुक फाउंडेशन बनाया, और अपना लोक विरसा बनाया जिथे अक्सी मुफ्ती डायरेक्टर जनरल रहे। हाँ जी। लेकिन बैड लक एवे कि उत्थे जेड़े हकदार फनकार ने ना, जेड़े साडे जे छोटे लेवल दे पिंडां दे, और जेड़े ओरिजिनल फनकार ने, जेड़े खालस फनकार ने, और आर्टिस्ट ने, गुलकार है, शायर है, अदीब है, जो भी है, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਏ ਕੁਛ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਕੌਮਸ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਲਾ ਬੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਾਲੇ ਬੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਅਦੀਬ, ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ और वो नहीं बन सके। वो कोई, मैं नहीं समझता, 30-35 बरस से मैं इनसे ताल्लुक में हूँ और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ जी कि मैं अदब का वो छोटा हूँ कि जिसको अदब की सारी खामियों खूबियों का पता है। जैसे कि एक गाड़ी का मैकेनिक के पास एक छोटा होता है ना, तो उसको पता होता है कि उस्ताद ने उन केड़े नंबर की चाबी मंगनी है, वो पहले ही उन्हें हाथी फाड़ के रखा होता है। तो आवाज मारा, छोटे 6 नंबर वाली चाबी लाई, उन्हें कहना है लो उस्ताद जी। तो मैं समझता हूँ अपने आप को कि मैं अदब का वो छोटा हूँ कि जिसको ये सारी मुनाफिकतों का से गुजर के आया है और अभी तक हो रही है ये मुनाफिकतें। क्योंकि अगर हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड सेट, जो हम खुद को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम अगर साहिब ज़र्फ नहीं होंगे तो हम किसी को देने वाले नहीं बन सकते। बात असल देना ही है, असल देना है, बिल्कुल। चुके इंशा साहब दा बड़ा वड्डा कोल है कि दिते जो देना है, दिते जो देना। इब्ने इंशा ने क्या सी। वाह अमीन बाबा जी, यकीन करो गल करन दा ते इन्ना मजा आ रहा है, और टाइम दा पता ही नहीं चलिया। आखिरी रह गए ने 30 सेकंड। मैं ना यकीन करो तुसी कदी है ना दोबारा कहना कि तुसी जो छोटे हो, क्योंकि तुसी छोटे नहीं हो। इंसान हमेशा बड़ा है, और खास तौर पे आर्टिस्ट और फनकार ते बहुत बड़ा हुंदा है, ओदी सोच ओनू बड़ा बनांदी है। देखो, और और गल के वर्कशॉप होवे या दुनिया होवे या अदबी दुनिया होवे, छोटे तो बगैर वर्कशॉप दा गुजारा नहीं जे। फनकार दे बगैर, जेड़ा जेन्युइन फनकार है, इन्हां दे बगैर अगे अदब जा ही नहीं सकता। लेकिन जा ही नहीं सकता। तुसी माशाल्लाह जो कुछ कर रहे हो, तारा फेसबुक में फॉलो करनी है, और असी तानू उत्थों ही देख के ते असी तानू गिमी साहब दे चैनल ते लेके आए हैं। ते तुसी यू आर डूइंग अ लॉट। तुसी माशाल्लाह इंजी काम करते रहना, ते मैं बहुत शुक्रगुजार है तुसी आए हो, गलबात की, मजा आ गया। लास्ट तुसी कोई मैसेज देना चाहो अपने लोकां नू, अपने ऑडियंस? पहली गल ते है जी कि गिमी चैनल वाले जेड़ा काम कर रहे ने, मैनू इहदे ते बड़ा फखर है, और तुसी इस काम नू लैके जारी रखो। और ओही जेड़ा मेरा एक किस्म दा फीलिंग है कि तुसी डाउन टू अर्थ जद तक नहीं होगे ना, क्योंकि जिस दरख्त नू फल लगदा है हमेशा चुकदा है। बिल्कुल। और अपने तो माड़े दी इज्जत करनी सीख जाए हर बंदा, ते रब ताला फिर आसानियां पैदा करदा चला जाए। बिल्कुल जी, ए तुहाडे लफ्ज़ां नाल ही तुसी ते ओही गल कह दित्ती जिदा गिमी साहब ने कहा। और मैं इन्ने लोकां दे नाल राबता है या जेड़े सानू करदे, तुसी यकीन करो जेड़ी तुसी भी अज गल कीती, उन्हां ने यही कहा कि गिमी साहब एक और राइटर सी, जेड़ा पायनियर सी, ओदी ड्राइवर तो लैके उत्ते तक पहुंच सी, पर वो आप करके ते सलाम करदे सी। और असी उन्हां दा मिशन लैके चल रहे हैं। मैं उन्हां दी ब्लड लाइन है, ते मैं भी अल्लाह दियां बड़ियां रहमतां ने। असी इंज ही काम करते रहांगे, असी इंसानां नू इंसान ही समझना है, फनकारां दी कदर करना। ते थैंक यू सो मच अमीन साहब, बड़ा मजा। सलामत रवो ते तुहाडे प्रोग्राम आंदे रहन, ते मैं वेखदा रहां, ते कदी कोई कमेंट देने दा मौका मिलिया ते दिया करांगा। ताड़ी ओपिनियन मेरे वास्ते बहुत वैल्यू रखेगी, मैं बड़ी ऑनर्ड फील करांगी। बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।